अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आप तमामी नाजरीन का अलीमी एकेडमी 92 खैर मकदम करता है, स्वागत करता है। मोहतरम नाजरीन, मैं आपके बीच फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। बिहार बोर्ड की दरक्षा किताब की चैप्टर नंबर 3 जो फरार नाम से है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपके बिहार बोर्ड की जो किताब है दरक्षा, जिसके चैप्टर 3 के ताल्लुक से आज मैं इस सबक में डिस्कस करने वाला हूं। साथियों, बहुत सारी बातें हैं इस चैप्टर के ताल्लुक से जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो आप बने रहे इस वीडियो के साथ, बने रहे इस चैनल के साथ। आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ मिलेगा, आपके हर कठिनाई की सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। साथियों, मैं बता दूं आपको कि आपके बीच ये चैनल आया है और ये चैनल आपकी हर परेशानी को समझेगा और हर परेशानी और हर दिक्कत को पूरी करने की कोशिश करेगा। बस आप अपनी दिक्कत को बताएंगे, ये अलीमी एकेडमी 92 चैनल आपकी हर दिक्कत को और आपकी इस बिहार बोर्ड के एग्जाम जो 2025 में होने वाला है, इसको आपको एक अच्छे ग्रेड से पास करके दिखाएगा। सामईन व नाजरीन, मैं आपके बीच हाजिर हो गया हूं लेकर के दूसरा अफसाना जो फरार नाम से है। अगर अफसाना के एतबार से देखा जाए तो ये आपके बिहार बोर्ड के दरक्षा किताब का दूसरा अफसाना है, और अगर आप चैप्टर वाइज देखेंगे तो ये तीसरा चैप्टर आता है। नाजरीन, हम देखें कि इस फरार अफसाना में क्या चीज है, इस फरार अफसाना में क्या मैसेज मिलता है, क्या पैगाम मिलता है, इस अफसाना से हमें क्या सबक मिलता है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के इस सबक में। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं इस फरार नामी अफसाना के लिखने वाले को। इस फरार नामी अफसाना के लिखने वाले सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये सैयद मोहसिन साहब एक ऐसे राइटर है जो बड़े बड़े अफसाना निगारों का नाम जब लिया जाता है तो उन नामों में एक नाम सैयद मोहम्मद मोहसिन का आता। बड़े बड़े अफसाना निगारों में इनका नाम शुमार किया जाता है। मैं आपको बता दूं साथियों, इनकी जो महारत थी, इनका जो स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट था, जो स्पेशल सब्जेक्ट था, वो नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी था। साइकोलॉजी से इन्होंने जितनी भी पढ़ाई की है, ये पूरी साइकोलॉजी की ही पढ़ाई की है। और साइकोलॉजी में इन्होंने बहुत सारी किताबों को भी लिखा है, बहुत सारे अफसाना को भी लिखा है। जैसे कि कुछ किताबों का नाम मैं आपके सामने सरफहरिस्त कर दिया हूं, आपके सामने ये मौजूद होगा। नाजरीन, मैं आपको यकीन दिला दूं, आपको इस सबक में, इस फरार सबक में और इसके लेखक के ताल्लुक से जितने भी पॉइंट है, वो सारे पॉइंट को हमने यहां लिख दिया है। साथियों, आप यकीन रखें कि इसके बाहर आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा वो आपके यहां मौजूद है। इसलिए साथियों, बने रहेंगे इस चैनल में। यकीन दिलाता हूं कि आपको अलीमी एकेडमी 92 चैनल कामयाबी की मंजिल पे फाइज करेगी और कामयाबी की मंजिल पे आपको ले जाने का काम करेगी। बस जरूरत इस बात की है कि आप इस चैनल से जुड़ जाए और इस चैनल में जो भी हिदायत आपको दिए जाए, इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी हिदायत दिए जाए, वो सारे हिदायत पे आप अमल करें। इंशाअल्लाह आप अच्छे ग्रेड से पास होंगे। नाजरीन, तो आइए हम सबक शुरू करते हैं। जो हमारा तीसरा चैप्टर फरार है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फरार चैप्टर के राइटर कौन है। तो राइटर को उर्दू में मुसन्निफ बोलते हैं। फरार चैप्टर का जो मुसन्निफ है वो सैयद मोहम्मद मोहसिन है। सैयद मोहम्मद मोहसिन इस चैप्टर के लिखने वाले हैं। और सैयद मोहसिन साहब ये नफ्सियात के प्रोफेसर थे। सैयद मोहसिन साहब नफ्सियात के प्रोफेसर थे।
साथियों मैं आपको और बताऊं, सैयद मोहसिन साहब की पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई। 10 जुलाई 1910 को पटना में इनकी पैदाइश हुई थी। साथियों यहां लिखा है, आप देख पा रहे होंगे कि इनकी पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। ये इनकी अंदरूनी कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको बताई। अब आइए इन्होंने कहां से कहां तक की तालीमी सफर किया और क्या क्या चीज अपनी जिंदगी में हासिल की और कितनी डिग्रियों को बटोर करके रखा। आइए देखते हैं इनकी तालीम की झलकियां, जो इन्होंने तालीम हासिल की, पढ़ाई हासिल की, डिग्रियां जमा की। आइए मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको बताना चाहूंगा इनकी तालीम की झलकियां। 1926 में इन्होंने मैट्रिक किया। साथियों मैं आपको बता दूं, इसे आप नोट करेंगे, आपके पास कलम और कॉपी मौजूद होना चाहिए। ये पॉइंट आपको लिखा रहा हूं इतने शॉर्टकट में, शायद ही कोई चैनल होगा जो आपको बता पाएगा, लेकिन आपका ये अलीमी एकेडमी 92 चैनल आपके हर प्रॉब्लम को आसानी के साथ उसका सलूशन पेश करेगा। आइए देखते हैं। 1926 में इन्होंने मैट्रिक किया, 1928 में इन्होंने आईए किया, 1931 में बीए किया और वो भी नफ्सियात से। 1934 में इन्होंने एमए किया और 1900 ये इनकी तालीमी मेयार है। 1926 में मैट्रिक, 1928 में आईए, 1931 में बीए और 1934 में एमए किया। अब इन्होंने जो तदरीसी सफर का आगाज किया, तदरीसी सफर साथियों पढ़ाने के दौर को कहते हैं, टीचिंग पीरियड को कहते हैं। तो इन्होंने पढ़ाने का काम किया था। 1934 तक इनकी तालीम मुकम्मल हुई और 38 में इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। तो जब ये पढ़ाई से फारिग हुए तो 1938 में आरजी लेक्चरर ये हुए। कॉलेज है जिसका नाम पटना कॉलेज है, वहां के ये आरजी लेक्चरर हुए 1938 में और 1948 में मुस्तकिल लेक्चरर हुए। साथियों देखें 1938 और 1940 को देखें, इस बीच में 10 साल का अंतर होता है। तो ये जो 1938 से 1948 के बीच में लेक्चरर हुए थे आरजी तौर पे, तो वो लेक्चरर हुए थे फलसफा के। किसके हुए थे साथियों? वो फलसफा के लेक्चरर बहाल हुए और 1948 में मुस्तकिल लेक्चरर बहाल हुए। मुस्तकिल लेक्चरर ये 1948 में बहाल हुए। तो अब जब 1938 में परमानेंट यानी कि मुस्तकिल लेक्चरर हुए तो ये नफ्सियात के लेक्चरर हुए थे। साथियों नोट करते चलेंगे पॉइंट को। 10 साल ये आरजी तौर पे फलसफा के लेक्चरर रहे और 48 से लेकर के 53 तक, 1948 से लेकर के 1953 के बीच में लगभग आप अगर इसको जोड़ते हैं तो 5 साल ये मुस्तकिल नफ्सियात के प्रोफेसर रहे। उसके बाद इनका प्रमोशन होता है 1953 में शोबे नफ्सियात के ये सदर मुंतखब होते हैं। 1953 में ये नफ्सियात के शोबे नफ्सियात के ये सदर यानी कि अध्यक्ष प्रमुख मुंतखब होते हैं। और इनका मामला अब ये होता है कि 1974 में ये रिटायर कर जाते हैं और जब ये रिटायर करते हैं तो 53 से लेकर के 74 के बीच तक ये सदर ही रहते हैं, सदर शोबे नफ्सियात के। उसके बाद 1974 में ये रिटायर करते हैं
और इन्होंने 1973 में रिटायर होने से एक साल पहले, याद रखेंगे साथियों, रिटायर होने से एक साल पहले इन्होंने अपनी अहलिया यानी कि बीवी के साथ हज का फरीजा भी अंजाम दिया था। हज भी इन्होंने अपनी अहलिया के साथ कर लिया था 1973 में। अब आइए देखते हैं इनके द्वारा लिखी गई किताब, जो इनकी किताबें हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं, सैयद मोहम्मद मोहसिन की अफसाना की किताब में सबसे ज्यादा जिसने फेमस, जो शोहरत और मकबूलियत हासिल की है, वो अनोखी मुस्कुराहट है। उस किताब का नाम अनोखी मुस्कुराहट है। ये अफसानवी मजमुआ वो मजमुआ है कि अगर कोई अफसाना की बात करे साथियों, कोई अफसाना की बात करे और वहां पे अनोखी मुस्कुराहट की बात न की जाए, अफसाना की बात हो और अनोखी मुस्कुराहट की बात न की जाए, तो याद रखिए साथियों, अफसाना का जिक्र ही मध्यम पड़ जाएगा। इसके जिक्र के बगैर अफसाना मुकम्मल नहीं होता। इतनी अहमियत का हामिल ये किताब सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब की है। साथियों इन्होंने एक और किताब लिखी थी, नफ्सियाती जाविये, जो इसके मुकाबले में कम फेमस है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस हुई थी वो अनोखी मुस्कुराहट हुई थी साथियों। और शेरी मजमुआ भी इन्होंने लिखा है, और नाम देखिए, शेरी मजमुआ का नाम जख्म के फूल है। जो शेरी मजमुआ है इनकी, उसका नाम जख्म के फूल है। सैयद मोहम्मद मोहसिन की औलादें 3 बेटे और 4 बेटियां थी। सैयद मोहम्मद मोहसिन को 3 बेटे और 4 बेटियां मिली अल्लाह की तरफ से। इनकी वफात 2002 दिल्ली में हुई। पैदाइश इनकी हुई थी पटना में, लेकिन इनका वफात हुआ दिल्ली में इलाज के दरमियान। साथियों तो ये आपके फरार चैप्टर के राइटर हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन, जिनके बारे में जानकारी मैंने आप तक पहुंचा दी। साथियों उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी जानकारी समझ गए होंगे, ये सारी जानकारी आपके दिमाग में आ चुकी होंगी। आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के। अब इस चैप्टर को देखते हैं। ये तो हमारे सामने जो झलकियां हैं, ये चैप्टर के राइटर के ताल्लुक से है। जिस चैप्टर हमारे सामने है, इस चैप्टर के राइटर के ताल्लुक से है। अब हम आकर के देखते हैं कि ये जो चैप्टर है तीसरा, एक अफसाना जिसका नाम है फरार। तो ये फरार क्या चीज है, फरार में क्या उद्देश्य मिलता है, फरार में हमें क्या बताया जाता है, आइए साथियों मैं आपको बताता हूं। आप इस कहानी को अगर पूरी किताब के लाइन बाय लाइन सुनते हैं, सेंटेंस बाय सेंटेंस सुनते हैं, तो काफी लंबा समय लग जाएगा। लेकिन मैं पूरी कहानी का निचोड़ आपको बताता हूं, जो जिसको आपका दिमाग फौरन एक्सेप्ट करेगा, कबूल करेगा, और एक ऐसा सारांश आपके दिमाग में डाल देता हूं, आप खाना भूल सकते हैं लेकिन इस कहानी के खुलासा को नहीं भुला सकते। ये मेरा यकीन कहता है साथियों, मैं आपके बीच रखता हूं। आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, ये चैप्टर फरार है, और इस चैप्टर में जो भी बातें बताई गई है, कुछ लोगों का कहना है कि जो कहानी है फरार के अंदर, जो कहानी लिखी गई है और फरार जो नाम रखा गया है, इस नाम का उस कहानी से कोई तालमेल नहीं है। ये गलत है साथियों, मैं आपको बता दूं ये गलत है। अगर कोई कहता है कि इस नाम से कहानी का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, ये गलत है। मैं आपको साथियों बताता हूं कि इस फरार नाम से जो कहानी लिखी गई है, इसका उस कहानी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप सुने होंगे ये फरार क्या चीज है, फरार के बारे में आपने सुना होगा, फला आदमी फला चीज लेके फरार हो गया, 9-2-11 हो गया, लेकर के भाग गया। नाजरीन आप गौर करेंगे, इस फरार कहानी के अंदर एक शख्स है जिसका नाम महमूद है।
इसका नाम फरार क्यों पड़ा है, तालमेल क्या है, मैं इसको बताने जा रहा हूं। इस बीच में तालमेल यह है कि महमूद नामी लड़का अपनी घरेलू परेशानी यानी घरेलू उलझन में आकर के उसका दिमाग वो मानसिक रोगी बन जाता है। वो दिमागी एतबार से बहुत ज्यादा झंझला उठता है। पूरी दुनिया की औरत के ताल्लुक से, औरत जात ही से इसके दिलो दिमाग में नफरत पैदा हो जाती है। शादी होती है, शादी होने के बाद जब वो जनान खाना, जिसे हम शबे जुफात कहते, जब उस रात में अपनी बीवी के पास जाता है तो अपने घर के दरवाजे पे, उस घर के उस कमरे के दरवाजे पे जाता है और उसे वो औरत से नफरत वाली बात उसके दिलो दिमाग में आती है और वो इस कदर असर करती है कि जिसकी वजह से वो बजाय घर में आने के वहीं से वो फरार हो जाता है। शादी है, शादी में दो जिस्मों का एक होना है, दो जिस्म एक जान होते हैं। तो देखिए, दो जिस्म एक जान है, तो दो जिस्मों में से अगर एक जिस्म अलग हो जाता है, भाग जाता है, फरार हो जाता है, तो हम उसे फरार ही तो कहते हैं। तो सामईन नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि इस फरार चैप्टर की कहानी में महमूद नाम का लड़का जो इंसानी जिंदगी में, इंसानी इत्तेहाद में वो नाकाम साबित होता है और इस चीज से वो अपने आप को रोक लेता है और वो अपनी बीवी की जिंदगी से भाग जाता है, फरार हो जाता है। फिर साथियों, अब आप फैसला कीजिए कि इस कहानी का और इस चैप्टर के नाम से ताल्लुक है या नहीं है। गहरा ताल्लुक है। नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि आपके जो ये चैप्टर है, ये महमूद नामी लड़के की जिंदगी पे आधारित है। महमूद नामी लड़का जो अपने माँ बाप के साथ जिंदगी गुजार रहा होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 12 से 15 साल की है। इस बीच में क्या होता है, 12 से 15 साल की उम्र का ये लड़का बगल के घर में अपना होमवर्क बना रहा होता है। इतने में अपनी मां की जोर से एक आवाज सुनता है, जिस आवाज को सुनने के बाद वो डर जाता है, कांपने लगता है। जब वो कांपते हुए अपनी मां की आवाज की तरफ दौड़ करके जाता है तो देखता क्या है कि मां वालिद साहब पे गरज रही है, बरस रही है। वो बहुत अत्याचार कर रही है, बेजा हुक्मरानी कर रही है। वो अपने बाप की, अपने वालिद की बेइज्जती को देखती है, देखता रहता है और देखता जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। उसके दिलो दिमाग में मां की वो आवाज और बाप के साथ, अपने शौहर के साथ उस औरत का सलूक देख देख करके उस लड़के के माइंड में ये बात बैठ जाती है कि दुनिया की सारी औरत ऐसी ही होती है जो अपने शौहर को दबाती है, अपने शौहर पे बेजा हुक्मरानी करती है, अपने शौहर पे अत्याचार करती है, वो उनके हक को अदा नहीं करती है। सारी औरतें एक तरह ही होती है। ये उसके दिलो दिमाग में ये चीज बैठ जाती है और ये चीज उसको उसकी पूरी जिंदगी तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। जब वो कॉलेज की दुनिया में जाता है तो उसकी जिंदगी अलग होती है। कॉलेज की दुनिया तो आप जान रहे हैं कि कॉलेज की दुनिया में क्या होता है कि कॉलेज में मिली जुली तालीम है, वहां पे कोई भेदभाव नहीं है। लड़के और लड़कियां एक ही जगह बैठ करके तालीम हासिल करते हैं। इसी बीच में वो लड़का अपनी ऐसी जिंदगी कॉलेज में गुजारता है कि पूरे कॉलेज के उसके साथी लोग परेशान रहते हैं कि ये कैसा इंसान है, इसके अंदर दिल है या नहीं, इसके अंदर दिल है या नहीं। और लड़के लड़कियों की तरफ जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ किताबों का कीड़ा बन करके रह गया है। बिल आखिर वो मेहनत करता हुआ वो अच्छी तालीम हासिल करता है। दोस्त के बहकावे में आकर के वो गलत रास्ते पे जा रहा भी होता है। फिर वही घुटन भरा माहौल उसके दिलो दिमाग में आता है और वो वापस आ जाता है। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अच्छी नौकरी लगती है, अच्छी नौकरी करता है, अपना घर बनाता है,
नौकर चाकर घर में हो जाते हैं, बेशुमार दौलत इसके पास हो जाती है। जब सारी दौलत इसके पास हो जाती है तो दिल में ख्याल आता है, अकेलापन महसूस होता है, सोचता है शादी करूंगा। शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आए होते हैं, एक रिश्ते को हाँ करता है। जो रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है, वो लड़की बहुत कम उम्र की होती है, वो मैट्रिक क्लास का एग्जाम देने वाली होती है, उस लड़की से इसका रिश्ता फाइनल होता है। होता ये है, शादी भी हो जाती है, शादी भी हो जाती है, लेकिन मामला ये होता है वो पहली रात में अपनी बीवी की जिंदगी से फरार हो जाता है। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि इस लड़के के साथ, जो महमूद नामी लड़का है, इस लड़के के साथ क्या मामला था कि ये इंसानी जिंदगी से भी पूरी तरह महजूज ना हो सका, इंसानियत का मजा नहीं ले सका, खुल करके अपनी जिंदगी को नहीं गुजार सका। कमी कहां है, हमें देखना होगा, कहां कमी रह गई कि ये लड़का अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाया। तो आप यही कहेंगे कि बात यहां ये है कि माँ बाप की अच्छी तरबियत उसे नहीं मिली, माँ बाप का सही से प्यार नहीं मिला, माँ की ममता नहीं मिली, जिसकी वजह से ये लड़का मानसिक रोगी बन गया, दिमागी तवाजुन पूरी तरह से खो बैठा और हमेशा इसके दिलो दिमाग में उलझन ही उलझन और औरत जाति से नफरत भर करके रह गया। नाजरीन, तो आप जरूर कहेंगे कि ये गलती माँ बाप की है। माँ बाप अगर अच्छी तरबियत देते तो वो लड़का इसका शिकार नहीं होते। तो सैयद मोहसिन साहब का ये जो पूरी कहानी फरार है, वो साइकोलॉजी पे है, नफ्सियात पे है, मानसिक के तौर पे है, जिसमें मानसिक कैटेगरी को बताया गया है, इंसान के दिलो दिमाग किस तरह काम करते हैं और उसको क्या कब खुराक मिलनी चाहिए। अगर वो समय से मिल जाए, जो खुराक चाह रहा है दिमाग वो समय से मिले, तो फिर उसका रास्ता बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन अगर उसे सही चीज सही टाइम पे न मिले तो फिर ऐसा ही हाल होता है। तो माँ बाप को अपने बच्चों का अच्छे से तरबियत करना चाहिए और अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। लगे हाथ आइए हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। लगे हाथ देख लेते हैं कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर क्या है। नाजरीन, तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आंसर की तरफ नजर डालते हैं। नाज़रीन, आपको बताऊं एक चीज और कि आपके पूरे बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे किताब से, वो 3 तरीके के क्वेश्चन होंगे। पहला तो वो 1 नंबर का होगा, पहला कैटेगरी 1 नंबर का होगा। दूसरा कैटेगरी जो होगा वो आपको 2 नंबर का होगा और तीसरा सवाल का कैटेगरी होगा वो आपका 5 नंबर का होगा। नाजरीन, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर को हम देख लेते हैं। वो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले जो 1 नंबर हमें दिला पाएगा। पहले हम उस सवाल को देखते हैं। पहला सवाल यह है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो देखे, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई। नाजरीन, आप देखें, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई। आगे सवाल है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश बताइए। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन या सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 को 10 जुलाई 1910 को हुई थी। तीसरा सवाल है कि ज़ेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना शामिल है। तो ज़ेरे निसाब जो अफसाना है जिसको हम पढ़ रहे हैं वो अफसाना हमारा फरार है। यही ज़ेरे निसाब फरार अफसाना है जिसको हम पढ़ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है। नाजरीन, वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है।
पांचवा सवाल है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब ये नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी पर महारत रखते थे। साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, नफ्सियात के प्रोफेसर थे और इसी नफ्सियात में ये महारत रखते थे। ये हमारा वो सवाल है जो हमें 1 नंबर दिला सकता है। अब हम आते हैं 2 नंबर सवालात की तरफ। हमारे सामने दिखा रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की, पहला सवाल दिखा रहा है मुख्तसर सवालात से जो 2 नंबर का है, दिखा रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखे। तदरीसी सरगर्मियों पे नाजरीन गौर करें, तदरीसी सरगर्मियों पे यानी टीचिंग, पढ़ाना, इस पे 5 जुमले लिखे। तो हमने लिख दिया है तदरीसी झलकियां। आपको आपकी किताब में भी ये मिल जाएंगे, जो आप किताब की मदद से इनके पढ़ाने की पूरी चीज को आप लिख लेंगे। यहां पे मैंने सिर्फ शॉर्टकट लिखा है जो आपके दिमाग में उतार सकूं, बाकी आप इसके मजीद के लिए किताब में जाकर के देख सकते हैं। किताब आपके पास मौजूद होना चाहिए। दूसरा सवाल है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात का जिक्र कीजिए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात लिखी, यहां लिखा है कि इनकी लिखी हुई किताबें, इसको आप कह सकते हैं इनकी तसनीफ किताबें, इनकी लिखी गई किताबें वो कौन कौन है? अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती जाविये और शेरी मजमुआ जख्म के फूल। ये 3 किताब है जिसको इन्होंने बयान करने को कहा। फिर तीसरा सवाल हमसे होता है कि महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखे। महमूद के किरदार पे 5 जुमले लिखे। अभी मैंने आपको फरार कहानी का ये सारांश बताया। महमूद क्या था, महमूद के साथ कैसा व्यवहार हुआ, फिर उस व्यवहार के नतीजे में महमूद कैसा हो गया, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार पाया, आप किताब से देखेंगे, आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा। अब हम आते हैं 5 नंबर के सवाल की तरफ। ये जो अब सवाल आने वाला है, ये आपको इस सवाल के जवाब देने के लिए आपको किताब की मदद की जरूरत है और आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। पहला सवाल होता है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अफसाना निगारी पर एक मजमून लिखिए। इनकी अफसाना निगारी पर एक मजमून लिखिए जो 5 नंबर का होता है। तो आपकी किताब में जहां पे सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में जानकारी दी गई है, वहीं पे आपको मिल जाएगा वो एक मजमून है जो लगभग आपको 1 से 1.5 पन्ना तक के लेकर के चला जाएगा। आप अपनी किताब में जाकर के देख सकते हैं। दूसरा सवाल है अफसाना फरार का मरकजी ख्याल बयान कीजिए। तो इस सवाल का जवाब आपको कहां मिलेगा साथियों? आप कहानी को खत्म करते हैं, खत्म करने के बाद जैसे कहानी खत्म होता है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक हेडिंग लिखा मिलेगा, आपने पढ़ा। हेडिंग क्या मिलेगा? आपने पढ़ा। और आपने पढ़ा हेडिंग के नीचे जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है वो आपके कहानी का खुलासा है, मरकजी ख्याल है। जिसको हम मरकजी ख्याल कहते हैं उसी को उर्दू में तलखीस भी कहते हैं, उसी को उर्दू में खुलासा भी कहते हैं। अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो उसी को समरी भी कहते हैं, और अगर हिंदी के लिहाज से देखा जाए तो हम उसे सारांश बोलते हैं। तो ये सारे सवालात के जवाब हो गए साथियों। आपको अगर इस पूरे चैप्टर को समझने में, इस पूरे चैप्टर के समझने में कहीं पे किसी तरह का भी डाउट हो, शक हो, तो आप राब्ता करें। आपके हर डाउट को
क्लियर करेगा अलीमी एकेडमी 92। और हम आपके साथ बने रहेंगे। जो भी आपके सवालात हो, हम आपके सवालात का जवाब देने को हमेशा आपकी खिदमत के लिए है। तो जरूरी है आप इस अलीमी एकेडमी 92 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दे और अपने साथियों को भी शेयर कर दे, ताकि वो भी जिन्हें डर है कि मैं कहीं फेल न हो जाऊं, आपकी वजह से उसकी जिंदगी संवर जाए। तो साथियों, आई होप कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।